हेलो स्टूडेंट्स, आपसे मेजर में स्वागत है। तो हम जो क्लास 5वीं का एसएसटी का सिलेबस है उसका वीडियो बना दिया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहो, पूरा पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला आप लोग का है चैप्टर संकेत यंत्र, जो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। संकेत यंत्र का मतलब क्या हुआ, किसी को कुछ बताना। ठीक है ना, संकेत यंत्र। ठीक है, तो इस वीडियो हम जानेंगे। ठीक है ना, तो पहले के लोग कैसे अपने संकेत देते थे। यहाँ पे देखिए, सेमाफोर से ही रेल सिग्नल का जन्म हुआ। कहाँ से हुआ? रेल सिग्नल का इस्तेमाल सेमाफोर। ठीक है ना, बिजली का प्रयोग शुरू हो जाने पर इस संकेत यंत्र को 3 रंगों में ट्रैफिक लाइट का रूप दे दिया गया। ठीक है ना, जो सेमाफोर है, सेमाफोर को ही इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। जो आप सड़क पे देखते हो 3 कलर के होते हैं लाइट, लाल, पीली और होते हैं हरा, तो वही सेमाफोर से ही लिया गया है। ठीक है ना, इसका नाम है ट्रैफिक लाइट। ठीक है ना, ओके। अब देख लीजिए, ये है टेलीग्राफ। इसका इस्तेमाल किया जाता था संकेत को पहुंचाने के लिए किसी स्थान से किसी और स्थान तक। ठीक है ना, तो इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये है टेलीफोन। एक इस प्रकार का होता था टेलीफोन और एक इस प्रकार का होता था टेलीफोन, बट इन दोनों का काम सेम ही था। ठीक है ना, आपस में लोगों से बात करना और अपनी जानकारी को आदान प्रदान करना। ठीक है, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, जो ये टेलीफोन है, इसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था, यहाँ पे मेंशन है। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है ना, ग्राहम बेल ने अपनी टेलीफोन वार्तालाप में अपने सहायक, जो कि साथ वाले कमरे में था, से कहा कि वाटसन इधर आओ, मतलब यहाँ आओ। ठीक है ना, यह बात हुआ था इस वाले फ़ोन से सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, वाटसन यहाँ आओ। ठीक है, अब देख लीजिए, वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इस यंत्र में सुधार किया। जहाँ पे मेंशन है कि वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इसमें जो है बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन किया गया था। ठीक है ना, सुधार किया गया, तो उसके बाद जाकर ये जो टेलीफोन है वो प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और देख लीजिए, आज भारत में दूर दराज गाँव में भी हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से टेलीफोन द्वारा स्थापित कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से दिखता है आजकल के टेलीफोन। इसे हम लोग मोबाइल भी कहते हैं। अब ये है फैक्स। ठीक है ना, फैक्स में किसी का फ़ोटो, किसी की जानकारी आदि यहाँ पे लिखित होती थी, और ये प्रिंट आउट के जैसे ऑटोमेटिक निकलता था। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यह है कैमरा। यह है कैमरा, जो कि आप लोगों को पता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ था। ठीक है, कब इसका आविष्कार हुआ था, इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी इकट्ठी कर लेना है, जो कि यहाँ पे आराम से मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर जो यही कैमरे से बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके बारे में मेंशन है। और हमारा भारत की सबसे प्राचीन फिल्म, जो कि पहली फिल्म थी, वो कौन सा था, ये वाला था। ठीक बच्चों, इसी कैमरे से हमारे भारत की पहली बोलने वाली फ़िल्म बनाई गई, जिसका नाम था आलम आरा। ठीक है, जिसका नाम था आलम आरा। ठीक है, बनाई गई। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए, आराम से इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये है टेलीविज़न। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है। इसमें हम फ़ोटो भी देख सकते हैं और साथ साथ में आवाज़ भी सुन सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, और ये क्या है, ये है रेडियो। ठीक है, ओके। और इसका जो प्रसारण स्टार्ट हुआ था कब, 1927 में। ठीक है, ओके। इसका प्रसारण 1927 में स्टार्ट हो गया अपने इंडिया में। ठीक है, और इंटरनेट तो आप लोगों को पता है। इंटरनेट की वजह से तो आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो हमारा, किसी वजह से, ऑफ कोर्स इंटरनेट की वजह से। ठीक है, अगला चैप्टर है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। संचार मतलब आपको पता होगा, कम्युनिकेशन यानी कि आपस में बातचीत कैसे करते थे आज के लोग, और पहले मतलब पुराने ज़माने के लोग कैसे बातचीत करते थे, वही इस सब के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है ना, लिखित जो शब्द होते थे वो इस प्रकार के होते थे। ठीक है, ओके। ये है सुमेर लिपि और ये है हड़प्पा लिपि। ठीक है, और इनमें बहुत अंतर है, आप लोग देख भी सकते हो। इसका जो लिखावट है अजीब सा है, और इसका भी लिखावट थोड़ा अजीब सा है, और इनका बिल्कुल अलग अलग है, और ये मेल खा नहीं रहा है। ठीक है, सुमेर वासियों का लिपि अलग था, और हड़प्पा सभ्यता में जो पाया गया लिपि वो बहुत ही अलग अलग था। ठीक है ना, ओके। और ये क्या है, प्राचीन चीन की लिपि। ये थी बहुत पुराना एकदम प्राचीन चीन की लिपि थी ये। ठीक है, जो कि चाइना से आप लोग हम जानते हैं। अगला चैप्टर है संचार के माध्यम। संचार के माध्यम से आप लोग पता होगा कि संचार मतलब कि बातचीत के माध्यम। तो कौन कौन से है बातचीत के माध्यम, समाचार पत्र, टेलीफोन, डाकघर। उनके पास थे ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुएं से, बड़े बड़े भोंपू में आवाज़ लगाकर, इसे की चमक दिखाकर, झंडे आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये थी अपनी बातों को आदान प्रदान करते थे। ठीक है, मतलब कि संकेत थे और संकेत के साधन थे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है डाक सेवा के बारे में। ठीक है, कबूतरों के बारे में भी बताया गया है कि उसे कैसे संदेश भेजते थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आधुनिक डाक सेवा का आरंभ, और जो आजकल के आधुनिक डाक सेवा है बहुत ही अजब, बहुत ही अलग है प्राचीन काल से।
ठीक है। कबूतर से भी भेजते थे पहले पत्र, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है परिवहन, ठीक है, अगला चैप्टर है परिवहन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट, जो कि इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ सिंपल सा है, जैसा कि आपको पता है इसका नाम है ट्रांसपोर्ट, तो उसी से संबंधित यहाँ पे बातचीत होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पहले बनता है कि परिवहन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं जब कोई व्यक्ति एक स्थान से किसी और स्थान पर जाता है किसी भी साधन से, वो उड़ के जाए, ठीक है ना, या फिर पानी के जहाज़ से जाए, या फिर ट्रेन, बस, या फिर किसी और साधन से जाए, ठीक है, तो वही कहलाता है परिवहन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ले आना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और जो कि परिवहन के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक होता है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है। तो हम इन सभी को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के उदाहरण आपको आसपास बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है ना, साइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी, मेट्रो, ठीक है ना, पाइपलाइन, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सड़क मार्ग आपको पता ही होगा, आदि मानव अपना सामान स्वयं ढोता था, ठीक है ना। सड़क मार्ग आपको पता है क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, आदि मानव अपना सामान स्वयं ढोता था, यानी खुद ही अपना सामान ढोता था। इस कार्य को आसान बनाने के लिए उसने टहनियों से बने ढांचे पर रखकर शुरू किया। यह पहला वाहन था जिसे सलेज कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आदि मानव ना बहुत पहले अपना सामान खुद धोता था, और टहनियाँ जो होता है उस पर रख कर, टहनियाँ जो है इस पर रख कर अपना सामान रख कर इसे खींचता था, ठीक है। और आपको पता है इस पहले साधन को कहते हैं जिसे सलेज कहते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या यहाँ पे था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था। कुत्तों को पालतू बनाया था, क्यों बनाया था, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लोगों ने शीघ्र ही कुत्ते को सलेज खींचना सिखाया। भारत जैसे गर्म देशों में बैलों, गधों और ऊँटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि मंगोलिया जैसे एशियाई देशों में ऊंचे मैदानों में भार ढोने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इसे वो कहते थे सलेज के बारे में आपको जानकारी मिल गया। तो ये था सलेज के बारे में जानकारी, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ पर रख कर उसको खींच कर किसी स्थान तक ले जाना, वही कहलाता है सलेज, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है पहला पहिया, जो कि आविष्कार किसने किया था, सुमेर वासियों ने आविष्कार किया था 5000 वर्ष पहले, यानी बहुत पहले, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पहला पहिया है किस प्रकार से बनाया गया था, यहाँ पे उसका स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ठीक है ना। आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, स्टॉप करके पढ़ लेना एक बार। ये सारी की सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन आंसर कर लेना। रेल मार्ग, अगला क्वेश्चन है रेल मार्ग, ठीक है। अगला चैप्टर है रेल मार्ग, जो कि इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। लगभग 200 वर्ष पहले जब ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंस द्वारा भाप लोकोमोटिव या इंजन का आविष्कार हुआ तो रेलगाड़ी का आरंभ हुआ, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी का आरंभ कैसे हुआ यहाँ पे बताया गया है, किसके आविष्कार के द्वारा हुआ, भाप इंजनों के आविष्कार द्वारा हुआ था। किसने इसका आविष्कार किया था, जॉर्ज स्टीफेंस ने आविष्कार किया था, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी अंग्रेज़ों ने चलाई 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहली भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है। जो ओके, यहाँ तक क्लियर सभी का, ओके। और ये है क्या है, ये है बिजली का लोकोमोटिव, ये है बिजली का लोकोमोटिव, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है लोकोमोटिव, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, ठीक। और बच्चों ये है जीटीबी रेलगाड़ी, ये है जीटीबी रेलगाड़ी, जो कि बहुत ही फास्ट चलती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट चलता है ये वाला, ठीक है। अगला चैप्टर नंबर 15 है जल परिवहन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको मिलेगा कि पानी में कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है, प्राचीन काल में और अब के ज़माने में भी, ठीक है। तो पार्ट में बताया गया प्राचीन काल में किस तरह से आविष्कार हुआ नाव का, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से बना, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि नाव में लगा प्रोपेलर, जो ये प्रोपेलर है नाव में लगा, ठीक है, इससे कि बहुत सारी समस्या हल हो गया और ये ऑटोमेटिक चलने लगा। इसके लिए चप्पू का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि जो प्राचीन काल के बाकी के जहाज़ थे उनमें चप्पू का इस्तेमाल होता था, ठीक है।
और ये है आधुनिक काल का जहाज़, ठीक है, जो कि बहुत ही ऊँचा होता है, बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछ ले एक आधुनिक काल का जहाज़ का नाम बताओ, तो आप इसका नाम बता सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। तो ये एक उदाहरण है आधुनिक काल के जहाज़ का, जो कि बहुत ही विशालकाय है, जो कि बहुत सारे लोगों को छुट्टियों पर ले जाता है और बहुत सारी चीज़ें कराता है, ठीक है, ओके। और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाला है पनडुब्बी, ठीक है। पनडुब्बी का इस्तेमाल क्यों होता था, कैसे क्या है, ठीक है ना। तो हमने जो इम्पोर्टेंट वीडियो था एक और था, तो हमने इसके बारे में जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने बताया है, जाके उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसे पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में शत्रुओं के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बाकी के क्वेश्चनों को पढ़ लेना, बाकी की बातों को पढ़ लेना, पनडुब्बी से संबंधित ही है ये, ठीक है। अब ये वायु परिवहन, तो ओके बच्चों, आप लोग को पढ़ लेना है इसके बारे में, ग्लाइडर के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है हेलीकॉप्टर के बारे में, ठीक है, ओके, आपको पढ़ लेना है हेलीकॉप्टर के बारे में, ठीक है ना। इसका आविष्कार कैसे हुआ, ये कितने स्पीड से चलता है, इन सब बातों को एक बार पढ़ लेना। और उसके बाद ये है विमान, ये विमान जो है बहुत स्पीड चलता है, को इसके बारे में पढ़ लेना है, ये कैसे बना, ये किसके द्वारा बना, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉनकॉर्ड जहाज़, उसके बाद आता है आप लोगों का कॉनकॉर्ड जहाज़, जो कि बहुत ही स्पीड चलता है। इसका जो स्पीड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 2333 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पीड है ये, इसके बारे में पढ़ लेना है एक बार, ठीक है, ओके। उसके बाद पढ़ लेना है यहाँ पे, ये क्या है बताओ, ये अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष शटल, या फिर इसको कह सकते हैं रॉकेट, ठीक है ना, रॉकेट भी इसको कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अंतरिक्ष यान है ये, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेना, अंतरिक्ष यान कैसे कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले एक कुत्ता को भेजा गया था, इसका नाम ये था लाइका, जिसका नाम था, उस कुत्ते को भेजा गया था अंतरिक्ष में सबसे पहले, ठीक है। और ये क्या है, यह एक उपग्रह है। उपग्रह मतलब कि हम जब इसको भेजते हैं तो उसके बाद ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक उपग्रह बचता है जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है ना, घूमते रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, उपग्रह के बारे में, ठीक है। अंतरिक्ष में भारत, और अंतरिक्ष में भारत ने किस किस को भेजा है, क्या क्या भेजा है, यहाँ पे वही सब यहाँ पे दिया गया है। अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था भारतीय राकेश शर्मा 1984 में। फिर उसके बाद पहली भारतीय महिला गई थी कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला गई थी पहली भारतीय महिला के रूप में, ठीक है, अंतरिक्ष में, ठीक है। आप शायद जानते हैं भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने पहले प्रथम में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान उतारा। यह अभियान पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित था, ठीक है, ओके। अब एक बार इधर पे जो 5 क्वेश्चन है इनको बारे में अच्छे से एक बार रीड कर लेना, बस रीड कर लेना, बाकी तो आपको खुद आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें शासन व्यवस्थाएं कैसे कैसे हैं, ठीक है, एक बार इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। लोकतंत्र क्या है और इसके बारे में लोग किस किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में वही बताया गया है, ठीक। और जो हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से, यहाँ पे बहुत सारे प्रतीक हैं जो कि हमारे सारे भारतीय हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लें इनको भी एक बार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, ठीक है, और ये किस प्रकार से हम सभी के लिए हेल्प करता है, ठीक है, ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का फ़ोटो, ये है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ओके। यहाँ पे और भी संगठन है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, ठीक है, ओके। और इन्हीं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि दाशेक्ष यानी कि सार्क, ठीक है। तो बच्चों भारत और इसके पड़ोसी देशों ने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाया है, इसका नाम है दक्षेश, यानी कि इसका फुल फॉर्म पढ़ा जाए तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और विश्वास को बढ़ाया है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत, यही 8 देश इस वाले ग्रुप में शामिल है, इस वाले संगठन में शामिल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना, इसके बारे में एक नए क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक।
तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए हैं। ओके, तो जाओ जाके अपना प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।